करके महाराज की मैंने तृष्णा विरले ही की बुझी है। तृष्णा विरले मनुखा की बुझती है। नी किसी ना किसी चीज की तृष्णा मनुख को लगी रही है। किसी को खाण पीण की तृष्णा है, किसी को नवे तो नवे वस्त्र पाउण की तृष्णा है, किसी को अखां के द्वारा नवे तो नवीं जगह वेखण की तृष्णा है। ये तृष्णा के कई रूप ने और ये बार बार मनुख की सुरत नूं परमेश्वर तो तोड़ी रखती है, क्योंकि जदों सुरत तृष्णा में पै जाएगी उहदा चिंतन करेगी, उहनूं याद करेगी। इस करके जिहड़े ये विकार ने ये मनुख की जिंदगी में सिर्फ बिगाड़ते हैं, मनुख का समा बर्बाद करते हैं। मनुखी मन इन्हां दे मगर लग जाता है। इन्हां दे मगर लगन करके, इन्हां दे पिछे लगन करके मन विकृत रहिंदा है, मन विगड़िया होया रहिंदा है। कारण की सिर्फ इन्हां दे पिछे लगना। कई बारी सुरत के अंदर सिर्फ ते सिर्फ जीव के द्वारा चखे हुए पदार्थ का रस रहिंदा है ते वो रस बार बार याद आउंदा है। मनुख नूं बार बार रस याद आउंदा है, फिर वो रस नूं खाना चाहुंदा है। कोई चीज अखां द्वारा वेखी है, कोई दृश्य वेख्या है, मनुख बार बार वो दृश्य में जाना चाहुंदा है। बार बार कोई वस्त्र वेख लिया नवा, नवे तो नवे वस्त्र पाना चाहता है। ये सब तृष्णा की श्रृंखला है। हुण जदों तई जिहड़ी चीज की तृष्णा मन दे विच हो गई, जदों तक वो प्राप्त नहीं होएगी मन में शांति नहीं आती। जिहड़ी चीज की मनुख की इच्छा लग गई, हुण जदों तक वो नहीं मिलेगी फिर होर कोई चीज चंगी लगती नहीं। भावें दुनियावी तौर पर मनुख गल्लां बातां सारियां नाल करदा रहिंदा है, चिंतन उसे चीज का करदा जिहड़ी इहनूं चाहीदी है। जदों तक वो मिलेगी नहीं उदों तक इहदे अंदर शांति नहीं होती। इस करके महाराज जी ने अज की इस पौड़ी दे विच लिखिया, सहस खट्टे लख को उठ धावै, तृप्त न आवै, माया पाछे पावै। मनुख की प्रवृत्ति की है, हजारां इन्हें कमाए ने, फिर ये लखां कमाने नहीं चल पैंदा। भाव जिन्नी चीज अपने कोल है उसको दुगनी नूं कमाना शुरू करता है। इस नूं महाराज साहब जी कहते हैं, जिहड़ियां इच्छावां ने एक नदियां का प्रवाह है। ये नदी के प्रवाह जिवें चलता ही रहिंदा है। मनुख की सुरत, मनुख का आचरण एक प्रवाह में रुड़ जाता है। इस करके जो कुछ मनुख के कोल अज है, मनुख नूं उसदा ते ज्ञान नहीं है। मेरे कोल कितना कुछ है, इस चीज नाल कुछ नहीं लेना। मेरे कोल जो कुछ नहीं है वो मैनूं चाहिए। इच्छावां तुरदियां ने, एक इच्छा पूरी हुंदी है, 5-7 इच्छावां नूं जन्म दिंदी है। 5-7 पूरियां हो जांदियां ने, वो 15-20 नूं जन्म दिंदियां ने। 15-20 इच्छावां पूरियां हो जान, वो अगे 40-50 जन्म दिंदियां ने, और 40-50 पूरियां हो जान, इन्नी मनुख की जिंदगी नहीं। मनुख की सुरत इच्छावां के वेग विच वही तुरी जाती है। इच्छा के पिछे लग्या होया मनुख परमात्मा नूं, बंदगी नूं, नाम नूं, सब नूं भुल जांदा।
फिर दिन रात उसके मन के एको ही चिंतन चलता रहता, ये चीज होनी चाहिए। जदों तई नहीं होएगी उदों तई परेशानी है। कहते हैं एक बार बहुत सारिया बीबियां एक खूह के उत्ते पानी भर रही ने, बार बार बाल्टियां सुटदियां ने। पहला पता है बाल्टियां नाल ही पानी खूह चों बाहर आउंदा सी। सारियां भर के तुरियां गईयां। एक बीबी बड़ा लंबा समा उत्थे खलोती रही। सारियां उन्हें पुछदियां तेरी बाल्टी नहीं भरी, शाम हो गई, कहने नहीं भरी। बाल्टी बाहर कड्डो, बाल्टी बाहर कड्डी गई। बाल्टी बाहर कट के की देखते हैं, जिहड़ी वो बाल्टी भरना चाहती है वो बाल्टी के थल्ले थल्ला ही गई। अक्सर तो पानी के थल्ले ने रुकना, जे थल्ला ही नहीं तो बाल्टी भरेगी जिन्ना भारा उन्ना थल्ले। इवें मनुख के मन के विच अगे थल्ला ही नहीं है, कितना भरना है ये पता ही नहीं। मैं आपके सामू ये बेनती करा साध संगत, जे किते परमात्मा मनुख नूं कह दे तेनू हुणे मैं अरबा रुपया दे देना, ये अरबा लैके भी मनुख पता की कहेगा परमात्मा थोड़ा खलो मैं सोच लवा, ये मेरे वास्ते ठीक भी है, इन्ना नहीं कि होर भी चाहिए। क्योंकि मनुख की जिंदगी दे विच इहनूं पता ही नहीं इहनूं किन्ने पदार्थ चाहिए ने, पता ही। मनुख नूं पदार्थां दा ना पता होने करके मनुख परेशानी है। ऐसी गल नहीं, इस दे कोल बहुत कुछ है। ऐसी गल नहीं इहदे कोल नहीं है, बहुत कुछ है, पर जो कुछ है उहदे ते ध्यान नहीं करता, जो कुछ नहीं है उहदे ते ध्यान। और ये तृष्णा जागदी है अपने पड़ोसी नूं वेख के, अपने देश के लोगों को वेख के या विदेश के लोगों को वेख के। जिमें जिमें मनुष्य के अंदर तृष्णा अगन उठती है, तृष्णा अगन जलै संसारा, संसार जल रहे हैं तृष्णा दी अगन। तृष्णा की अगन दे विच तृष्णा जिमें मनुष्य सोचता है मेरी ये वाली इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं आनंदित हो जाऊंगा, आ काम पूरा हो जाएगा। कोई भी इन्हें निश्चय किया पूरा हो जाए तो ठीक हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। जिमें एक बच्चा है 10वीं 12वीं क्लास पढ़ता है, सोचता है कि 12वीं क्लास से नंबर चंगे आए मैं आनंदित हो जाऊंगा। नंबर चंगे आ गए, एक बारी खुश होया, खुशी फिर भी की पैगी हुण मेरा फलानी यूनिवर्सिटी च नंबर पै जाए तो मैं खुश हो जाऊँ। नंबर पै गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पास भी हो गया। ਹੁਣ मैनू किते नौकरी लग जाए तो मैं आनंदित हो जाऊँ, वो भी लग गई। ਹੁਣ एक तो वड्डी मैनू प्रमोशन मिल जाए फिर मैं आनंदित हो जाऊँ, वो भी मिल गई। एवें करदियां करदियां ये जिहड़ी श्रृंखला है ये रुकण वाली नहीं है, पता नहीं कितनी अगे चली जाए। मनुख आनंदित नहीं होता, ये श्रृंखला चलती रहती है, अगे तो अगे अगे तो अगे अगे तो अगे। हुण जिन्नी देर ये श्रृंखला चलेगी विच फिर परमात्मा का नाम नहीं है। क्योंकि असल दे विच बंदगी दे नाल ही मनुख ने शांति च आउणा है, बंदगी दे नाल ही आनंद विच आउणा है। वो आनंद उदों तक प्राप्त नहीं होएगा कदों तक, जदों तक कि अंदर ज्ञान नहीं, जदों तक मनुख को समझ नहीं लग जाती जो मैं कर रहा ये क्यों कर रहा, ये समझ लगनी। मैनू किन्नियां पदार्थों की जरूरत है, मेरियां जरूरतां की ने। जिहड़ा मनुख अपनी जरूरतां अते इच्छावां दे विच डिफरेंस करना सीख जाता है, वो मनुख अपनी जिंदगी खुशी आनंद विच हो जाता है। जिहड़ा मनुख अपनी इच्छावां अते जरूरतां, मैं आप जी नूं बेनती करा, मनुख दीयां जरूरतां बड़ियां घट ने, इच्छावां असीमित ने, जरूरतां बड़ियां घट। और परमात्मा तकरीबन सारियां दी जरूरतां पूरियां करता है,
ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ, ਮਨੁੱਖ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਰਦੰਤ ਜਰੂਆ ਜਿਤਿਅੰਤ ਮਾਇਆ, ਅਤਿਅੰਤ ਆਸਾ ਅਤਿੱਤਿ ਭਵਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਤਿਅੰਤ ਆਸਾ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤਿਅੰਤ। ਕਿੰਨੀ ਆਸ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਰਦੰਤ ਜਰੂਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਢਾਪਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਅਕਸਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਝੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਝੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਆਗੀ ਐਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਬੁੱਧੀ ਖੋ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸ਼ਕਰ ਮਨੁੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਭੁਚਾਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਘਟਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਰਦੰਤ ਜਰੂਆ ਹਿਤਿਅੰਤ ਮਾਇਆ, ਅਤਿਅੰਤ ਆਸਾ ਅਤਿੱਤਿ ਭਵਨ। ਆਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਹੈ। ਆਸ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਸਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੰਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੱਟ ਲਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠਤਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮਾਰ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੇ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਜਮਾ ਕਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ, ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ ਖਪ ਖਪ ਮਾਰੈ। ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈ, ਜਿਹਵਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ।
भावें बुजुर्गी में भी चली जाए। सादी जीभ ना रजियां कर भोग विलासे, ये जीवा रजदी नहीं। कहते हैं एक देश दे विच भावें ये जीभ रजेगी नहीं, ये स्वाद के अर्थ यदि तरीक्षण के अर्थ मनुख खाई जाएगा, और जो वाधू खाई जाएगा ये शरीर को बीमार कर देगा। इन गुरबाणी में महाराज ने बाबा होर खाना खुशी खुआ, जित खादे तन पीड़िए मन में चला बेटा। मन में विकार चलते हैं। होर खाना भाव पेट ते रज गया, जीव नहीं रही, ये होर चाहती है। हुण मनुख अपनी स्वाद दे विच ते अपने पेट दे विच, स्वाद दे विच ते अपने रजन दे विच जदों तक अंतर नहीं कर पाएगा, उदों तक शरीर भी खराब रहता। कहते अमेरिका दे विच ना साइंटिस्टां ने कई चूहियां नूं फड़िया, 6-7 3-4 ग्रुप बना लए चूहियां दे। 6 चूहे ते वो सन जिन्हां नूं बहुत ज्यादा भोजन दिता जाता सी। 6 चूहे वो सन जिन्हां नूं भोजन थोड़ा जिहा सामयिक दिता जाता सी। भाव इवें समझ लो जिन्ना क उन्हां नूं चाहीदा है, पौष्टिक भोजन दिता जाता है। 6 चूहे वो सन जिन्हां नूं अद्धा भोजन दिता जाता है। उन्होंने ये एक्सपेरीमेंट तां कीता, असीं इन्हां दी उम्र वेखदे हां, उम्र किहदी ज़्यादा हुंदी है। कहंदे जिन्हां नूं अद्धा भोजन दिता गया उन्हां दी उम्र उन्हां नालों ज़्यादा सी जिन्हां नूं पौष्टिक भोजन मिले। फिर जिन्हां नूं पौष्टिक भोजन दिता गया उन्हां दी उम्र उन्हां नालों ज़्यादा सी जिन्हां ने स्वाद दे नाल बहुत ज़्यादा भोजन खाता। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ अपनी भुख के अनुसार 1-2 भोजन प्रशादा घट ही खाता है, याद रखना वो उम्र के अक्सर यह होता है उन्होंने शरीर ठीक रहता है। वधेरी उम्र होती है। जापान के अज भी लोग 108-110 साल की उम्र तक जिउंदे हैं। कारण की है, उतों की सरकार ने ही उन्होंने वास्ते उन्होंने खाण पीन का प्लान निश्चित किया। इस तो ज्यादा नहीं खाएगा, इस तो ज्यादा कोई मोटा नहीं हो सकता। उत्थे पाबंदियां ने। अज भी उतों के लोग भारत देश के लोगों के नालों ज्यादा उम्र में जिउंदे ने। आप जी सर्च करके देख सकते हो। अज भी ज्यादातर लोग 108-110 साल की उम्र तक जिउंदे ने। शरीर ज्यादा देर तक जिउंदा है। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ शरीर का रख रखाव जरूरी है। शरीर कोई ऐसी मशीन नहीं है स्वाद के वस होकर जिन्ना मर्जी ये पाई चले, ऐसा नहीं है। ये रोगों का कारण बनता बन के बाबा होर खाना खुशी खुआ, शरीर पेट ते रज गया, जिन्ना कि चाहिए उन्ना के अंदर पहुंच गया। हुण बस इसका स्वाद है वो जीभ नहीं रजदी, बार बार इनू अंदरों प्रेरित करेगी होर खा। फिर वो जो वक्-वक् चीज़ां होर खाई जाएगा, उन शरीर के विचों वध शक्ति बनेगी, विकार पैदा करेगी। जिन्नी भुख सी उन्होंने खा लिया, हुण वध खाना की करेगा, विकार पैदा करेगा। हुण अंदर शरीर के विच इन्ना बल नहीं संभाल सके। जां फिर जो कुछ अंदर मनुख पाई जाता है, समझ लो वो जिन्ना भी जाएगा शरीर ने तो उन्होंने करके उसकी शक्ति बना देनी, वाधू शक्ति जमा होनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने चर्बी कहते, वो वाधू तौर पर जमा होनी अंदर शुरू हो जाएगी। जो वाधू चीज अंदर जमा हो जाएगी फिर शरीर की मशीनरी काम करना बंद कर देगी। उस तो फिर अनेक प्रकार दी बीमारियां मनुख लगदियां। इनू महाराज कहते ने अनेक भोग विख्या के करे, ना तृप्तावे खप खप मरै। मनुख अनेकों तरीकों के नाल माइक पदार्थ को इकट्ठा करना चाहता है, पर महाराज ने खप खप के मरदा है, तृप्त भी कदे भी नहीं होती।
कर कर थाके वड्डे वडेरे, काज ना किए किन्हू माया पूरे। जेडे वड्डे वडेरे ने अज तो बहुत ज़्यादा उम्र के जेडे अज दुनिया तो गए ने, उन्होंने पुछ के देखा जाए कि तुसीं अपनी जिंदगी के सारे कार्य पूरे कर लए ने? वो कहते नहीं, बहुत कुछ रह गया जिन्हें हजे करना सी। हरेक मनुख के मन के बहुत ज्यादा आशावां ने, बहुत ज्यादा वासनावां ने। जिंदगी ते खत्म हो जाती है, आशावां खत्म नहीं होती। जिंदगी ते खत्म हो जाती है, वासनावां खत्म नहीं होती। और महाराज ने वड्डे वडेरे जेडे इस दुनिया तो चले गए ने, उन्होंने पुछ के वेख्या जाए, वो भी ये गल कहते हैं, इच्छावां पूरियां नहीं हुई, आ भी करना सी, आ भी करना सी, बहुत कुछ करना है जिहड़ा छड़ दिंदा है। इस करके महाराज जी ने मनुख दे विच तृप्ति ते कदे भी नहीं होती, संतोखी ते मनुख कदे भी नहीं बनता। अगे महाराज कहते ने, बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ वृथे सब। बिना संतोख तो कोई भी अजते रजया नहीं। एक संतोख ही ऐसी चीज है जिहड़ी मनुख नूं रजा सकती है, नहीं मनुख रजदा नहीं। सिर्फ ये है मनुख नूं ये आ जाए, ठीक है मेरी जरूरतां पूरियां हो गई ने, संतोख। मनुख नूं जदों ये ज्ञान हो गया इच्छावां पूरियां नहीं होणियां, सारियां नहीं होणियां, जो कुछ मनुख चाह रहा है ये सारा कुछ पूरा नहीं होएगा। सिर्फ संतोख दे विच रहना। जिवें शेख सादी एक दिन मंदिर दे विच, शेख सादी एक दिन मस्जिद दे विच नमाज पढ़न लई तुरिया। राह विच जांदा है, रेगिस्तान का इलाका है, ਉਹਦੇ पैर सड़ते ने रेते दे उत्ते, रेते दे पैर सड़ते ने। मन दे विच परेशान होंदा है, परमात्मा इन्नी मैं तेरी बंदगी करदा, इन्ना तेरा नाम जपदा हाँ कि तू मैनूं एक चप्पलां दी जोड़ी नहीं दे सकदा। ऐसी विचार उसके मन में आई और ये विचार करता वो चल रहा है। चलते चलते एक दरख्त के नेड़े पहुंचा। एक मनुख पीड़ा के नाल बहुत ज्यादा पीड़ित सी, उच्ची उच्ची चीका मार रहा सी। कुछ वो धुप दे विच ही पिया सी, धुप कड़ाके की छां तो दूर चली गई, हाथ भी नहीं पैर भी नहीं। कोई सवेरे उन्हें छां दे विच पा गया होएगा, हुण शाम का टाइम होया, शामी फिर पाना सी पर कोई ना पा सकिया, दोपहर छां चली गई। शेख सादी कहते उदों मैं परमात्मा की अरदास की, परमात्मा मैनू चपला नहीं चाहिए। अरदास बदल गई। मन दे विच सोचता है कि ये बदलण का कारण की है? बदलण का कारण यह है परमात्मा मेरे कोल ते चपला ही नहीं, ये जिहड़ा मेरे सामने पिया इहदे कोल ते पैर भी नहीं, तो घट्टो घट मैनूं पैर ते दित्ते, ये तो तेरा शुक्र है। तो कम से कम मैनूं हथ ते दित्ते ने, ये तो तेरा शुक्र है। इहनूं कहंदे साध संगत संतोख। जो कुछ है ਉਹਦਾ शुक्र मनाना। तृष्णा की है? जो कुछ नहीं है ਉਹਦੇ बारे चिंता करनी। ये दो लफ्ज ने। संतोख की है? जो कुछ है परमात्मा का शुक्र मनाना। इस करके पुराने समय लोग प्रसादा भी छकते सन, पहला मत्था टेकते थे, परमात्मा तेरा शुक्र है मैनूं रोटी ते दित्ती है, शुक्र है। बड़े लोग ने जिन्होंने नहीं दी। बड़े ऐसे लोग ने कि दुनिया में 10 करोड़ लोग ऐसे ने जिन्होंने एक दिन रोटी मिलती है, एक दिन नहीं मिलती। ऐसे भी लोग है। इन महाराज ने बाणी के भी कहा केतिया दूख भूख सत मात एह पेदात तेरी दात। कई लोग ऐसे भी ने जिन्होंने प्रॉपर तौर तरीके रोटी नहीं मिलती।
इस करके उन्होंने नालों ते मनुख चंगा है। ये शुक्र जदों मनुख शुक्र दे विच आ जाता है, दिमागी तौर पर अद्धा ठीक हो जाता है। जदों शुक्र विच आ जदों शुक्र विच आ जाएगा, मनुख का गुस्सा ते क्रोध अपने आप शांत होना शुरू हो जाएगा। जदों शुक्र विच आ लड़ाई खत्म हो जाएगी। अजे तक लड़ाई ये है, मेरी ये इच्छा पूरी ते हो जाए, फलाना मनुख ये वादा बने खड़ा है। मनुख ये भी सोचता है मेरी इच्छावां ते पूरियां हो जाए, ये मनुख मेरे राह दे विच रोड़ा अटकाउंदा है। ये नहीं पता रोड़ा कोई नहीं अटका रहा, तेरे कर्मां दा ही रोड़ा है, कोई रोड़ा नहीं। तेनू परमात्मा ने वो चीज देनी ही नहीं, तां करके रोड़ा बने हुए। कोई किसी के राह दे विच रोड़ा नहीं हुंदा, ਉਹਦੇ कर्म ने ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ। रोड़ा कोई नहीं है, साधन है। कदे कोई मनुख आके खलो जाता है, कदे कोई खलो जाता है। और मनुख सोचता है, सारा दिन परेशान रहता है, बस ये जो मेरे राह च खलोता है, जे मैं इनू मार दिया, जे इनू खत्म कर दिया, तो मेरिया इच्छावां पूरी हो जानियां, ये चले ही जाते। मनुख दीयां जिहड़ियां इच्छावां ने, उन्हां दे विच फिर जिहड़ा मनुख खड़ा हुंदा है, उहदे नाल क्रोध हुंदा है। फिर जदों भी मनुख की शक्ल वेंदा है, नालों नाल रूस जदों भी उन्होंने वेखेगा, नालों नाल परेशान हो जाएगा। ये जिंदगी भी चलती रहती है। इस करके मनुख के अंदर हमेशा क्रोध भरिया रहता है। मनुख का स्वभाव इस करके माड़ा रुखा स्वभाव हो जाता है। भाव ये परेशान तो किसी होर चीज तो है, परेशानी कढ़ता किसी होर चीज। परेशान ते मनुख अपने दुख करके है, ते ये परेशानी कढ़ किसी होर ते दिंदा है। इस करके मनुख के दुखी होने का कारण की है? यदि कोई इच्छा होएगी जी पूरी नहीं हुई, बस एक कारण और कोई कारण नहीं। मनुख के दुखी होने का एक ही कारण है, कुछ ना कुछ यदि इच्छा है जी पूरी नहीं हुई, फिर वो करके क्रोध आता है, वो करके अथरू आते हैं, वो करके रोना आता है। इस करके मनुख बाणी के महाराज कहते हैं, जदों ते मनुख को कुछ मिलता है उदों हसदा बड़ा है, बहुत हसदा है, बड़े जश्न मनाता है। जब किश पावत तब गर्भ करत है, माया गई तब रोन लगता है। जेड़ी चीज मनुख की इच्छा के मुताबिक ना होए, उते मनुख को रोना होता है। जेड़ी चीज इच्छा के मुताबिक हो जाए, उते हसना होता है। इस करके महाराज ने बिना संतोष नहीं को राजे, बिना संतोष तो कोई भी मनुख राजता नहीं, बस संतोष होना चाहिए। एक बारी मनुख उन्हें वो सोचा, मेरी जिंदगी च मैनू कुछ मिलया तो नहीं, मैं आत्महत्या ही करना। कोई ऐसे मन के गल कर गई, क्योंकि मनुख इस काम से उदों ही होता है जब कोई इच्छा पूरी ना हो। आत्महत्या मनुख उदों करता है कुछ चीज वो अनुसार ना हो रही हो, उदों आत्महत्या करता है। या तो किसी चीज को करने के असमर्थ होए, उदों मनुख करता है। करन लग्या एक फकीर उन्होंने राह में मिला, कहते कित्थे चलना? कहते मैं आत्महत्या कर चलना। क्यों? कहते मैनू कुछ नहीं मिला, मैं परेशान। कहना मेरा गुरु तो यह कहता है, परमात्मा ने सब कुछ दिता हुआ है, तू परेशान क्यों? कहते आपने अपनी इच्छावां दसियां, मेरिया पूरियां नहीं हुई, पर तू 2 मिनट खलो, मैं राजे को जाना, उतों कोई गलबात करके आना, फिर तू मत आई। मेरा भी माड़ा जो एक्सपीरियंस है, या तो मेरा गुरु झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, मेरा भी पूरा हो जाएगा काम, ठीक है, नाल चलेगी लोग। वो फकीर राजे के नाल गल करके बाहर आया, कहना राजे के नाल मेरी गल हुई है। राजा कहना तेरिया 2 अखां का मुल 4 लाख रुपये मैं दिया, आखा दे दे। आ तेरे जेडे 2 हाथ ने, इन्हां दा मुल 2 लाख रुपये देगा। तेरा जेड़ा दिल है, किडनियां ने, इहदा मुल देने को तैयार है। कहते सारा कुछ गिन के तेन 50 लाख रुपये देने को तैयार। कहते तू तो कहता मेरे को कुछ है ही नहीं, 50 लाख का मालक तो तू मजे नहीं है।
भावें ये शरीर की कोई कीमत नहीं है, पर उन्हें मोटी मोटी कीमत लाई है। नाल दी नाल आत्म हत्या करने का प्लान चल रहा। कारण की संतोख आ गया, पता लग गया नहीं मैं गरीब नहीं हाँ। दुनिया से कोई भी मनुख गरीब नहीं है। गुरबाणी के अनुसार सारे ही अमीर ने। जिन्होंने मनुखा जन्म मिले ये सारे ही अमीर ने। मनुखा जन्म जिन्होंने भी मिले वो अमीर ही है, ताई के मनुखा जन्म मिले। ਉਹਦੇ कर्म अमीर ने, ताई के मनुखा जन्म मिले। महाराज बाणी कहते अवर जोन तेरी पनिहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। इस धरती दे विच रब ने तेनू सरदार बना के भेजा, तू गरीब नहीं है। कोई भी मनुख दुनिया के उत्ते गरीब नहीं है। ये मन लैंदे अपने आप को गरीब, बस गल नहीं है। गरीब कोई नहीं है, सारे ही अमीर ने। और याद रखना, जे मनुख ये सोचता है मैं माया करके गरीब हाँ, फिर ऐसी इच्छा के बाणी के महाराज ने जगत भिखारी फिरत है सब कुछ। दुनिया के हरेक मनुख ही मंगता फिरता है। हरेक मनुख के मन के अंदर मंगण की इच्छा है, तो जिहदे अंदर मंगण की इच्छा हजे तक है, जिहदे अंदर ये इच्छा हो आ जाए, याद रखना फिर वो रज्या तो है नहीं। फिर जिहड़ा रज्या नहीं होता उन्होंने पखारी ही गिनिया जाता। जिहड़ा रज जाए उन्होंने ही राजा कहा जाता है। रज्या होया राजा। राजा कौन है? पुराने समय के लोग कहते सी इहदे कोल सारा कुछ है, ये रज्या होया, इस करके राजा है। इस करके गुरु तेग बहादुर महाराज कहते ने दुनिया दे विच जिहड़ा रज गया वो वखरी गल है, उहदे कोल कुछ है भावें नहीं है, रजना चाहिए। महाराज बाणी दे विच एक शब्द वरतदे ने, कहते कई मेरी मनुख के कपड़े पाटे हुंदे ने, रिश्तेदार कोई नहीं हुंदा, रहिंदा झोपड़ी विच है, पर वो भी दुनिया का राजा हो सकता है। महाराज बाणी दे विच शब्द ऐड करते हैं। गुरु साहब जी कहते हैं, कहते मित्र ना इठ धन रूपहीन, किछ साथ ना सिन्ना, राजा सकली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना। जिहड़ा परमेश्वर के नाम में जुड़ गया, जिन्होंने परमेश्वर की समझ आ गई और पता लग गया दुनिया के विच सच्चाई की है, वो राजा है। भावें दे कपड़े पाटे हुए, चीर सारा पाटा होया, कपड़े सारे पाटे हुए, पर फिर भी वो दुनिया का राजा है। क्यों? वो रज गया। महाराज बाणी ने राज्य ना कोई जीविया कूड़े